हाँ जी, तो हम वापस आ गए। अब हम देख सकते हैं कि हमारा ओपनस्टैक इंस्टॉल हो गया है, ठीक है। अब मैं सबसे पहले आपको फाइनल मैसेज बता देता हूँ कि जब आपका ओपनस्टैक सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाता है तो आपको कैसा मैसेज दिखता है। सबसे पहले आपको ये दिखेगा कि आपके इंस्टॉलेशन ने टोटल कितना टाइम लिया है सेकंड्स में। तो ये आपको टोटल टाइम भी बताता है साथ में कि कितना टाइम लगा है इसको इंस्टॉलेशन करने में। तो जो टोटल रन टाइम है वो 1646 सेकंड है, ठीक है। हर एक कंपोनेंट के बारे में इन्होंने लिखा हुआ है, सर्विस नहीं, ये जो इंटरनल इनके कंपोनेंट्स होते हैं इंस्टॉलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, यहाँ हम देखते हैं कि ये आपका आईपी एड्रेस है, ये आपकी मशीन की इंफॉर्मेशन है जो कि आपको यूज करनी है अब आगे लॉगिन करने के लिए। ये आपका होराइजन का लिंक है, ये आपका कीस्टोन का लिंक है, और ये आपका डिफॉल्ट यूजर नेम है, एडमिन और डेमो, और ये आपका पासवर्ड है। सर्विसेज आर रनिंग अंडर सिस्टम यूनिट फाइल। अब ये कह रहा है कि ये जो सर्विसेज ये सिस्टम यूनिट में रन कर रहे हैं। एक, शायद मैंने आपको कभी बताया होगा जब स्टार्टिंग के टाइम में कि ओपन स्टैक जो है वो कंटेनराइजेशन को फॉलो करता है। तो इसका जो मतलब होता है ओपन स्टैक कंटेनराइजेशन को फॉलो करता है, इसका मतलब क्या है। एक होता है सर्विस ऑफर करना कि आप ओपन स्टैक प्लेटफॉर्म यूजर्स को कंटेनर रन करने के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ठीक है, एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है बेसिकली, जिसमें आप वो अपने सर्विसेज जो कस्टमर की कंटेनर्स हैं वो चल सकें, एप्लीकेशन कंटेनर्स। इसके साथ साथ ओपन स्टैक ने एक बड़ा ही अनोखा एक्सपेरिमेंट किया है। एक्सपेरिमेंट क्या मतलब, एक्सपेरिमेंट कहना गलत होगा, उन्होंने इम्प्लीमेंट किया। उनका ये मानना है कि जो ओपन स्टैक की जो सर्विसेज होती हैं, जितनी भी सर्विसेज हैं, ग्लैंस, सिंडर, नोवा, न्यूट्रॉन, स्विफ्ट, होराइजन, सिलोमीटर, ठीक है, जितनी भी सर्विसेज हैं उन सबको क्यों ना हम कंटेनर बेस्ड बना दें। बड़ा अनोखा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही अनोखा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इफेक्टिव भी है। ऐसा हम देख रहे हैं आज के टाइम में। होता क्या है कि जो ओपन स्टैक की जो सर्विसेज हैं वो कंटेनराइज्ड हो गई हैं। कंटेनर का सबसे बड़ा एडवांटेज होता है डिप्लॉयमेंट, बहुत फास्ट डिप्लॉयमेंट होता है, स्केलिंग बहुत फास्ट होता है। अब इसको ना थोड़ा विजुलाइज करना, कॉन्सेप्ट को दिमाग में घुसाना थोड़ा सा मुश्किल है, बट आप अभी के लिए ये पॉइंट याद कर लो कि जो ओपन स्टैक की जो सर्विसेज हैं आज की डेट में वो सारी की सारी कंटेनराइज्ड हो गई हैं। वो कंटेनर ऑफर करता है, डेट इज अनदर प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, एक अलग चीज है। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ ओपन स्टैक की खुद की सर्विसेज जो है वो कंटेनर बेस्ड हो चुकी हैं, जिससे कि ओपन स्टैक का डिप्लॉयमेंट, ओपन स्टैक की जो स्केलिंग है वो बहुत ही फास्ट हो गई है। तो अब हम और आगे देखते हैं, ठीक है। डेव स्टैक वर्जन जेना, ये वो रिलीज है जो अभी तक ऑफिशियली आया नहीं है, अक्टूबर में आएगा, लेकिन हम डेवलपर वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं इसलिए हमें जेना मिल गया है। चेंज ये सब बता रहा है, ये इसके सिंपल वो है, ठीक है। तो इस इंस्टॉलेशन जो है वो हमारा 1646 सेकंड में कंप्लीट हुआ है। ये तो हो गई इंस्टॉलेशन कंप्लीट का एक काइंड ऑफ प्रूफ कि हमारा इंस्टॉल हो गया है। अब हम ऊपर जाते हैं। मैं आपको स्टार्टिंग से वो लॉग्स दिखाने की कोशिश करता हूँ जो मैंने आपको शुरू में जब स्टार्ट किया था। क्यों? क्योंकि बीच में हमने सेशन पॉज किया था, तो ऑब्वियसली मन में डाउट होता है कि यार बीच में क्या हुआ था, ऐसा क्यूरियोसिटी। इवन दो मैं लॉग्स आपको शेयर करूंगा, बट मैं आपको एक बार विजुअली दिखा देता हूँ कि जब हमने इंस्टॉलेशन स्टार्ट किया था तो कैसे किया था, ठीक है। क्विक रिवीजन टाइप। सबसे पहले हमने वीएम पे लॉगिन किया था, ठीक है। वीएम पे लॉगिन करके हमने स्विच किया था रूट पे करके हमने गूगल को पिंग किया था। फिर हमने नेट प्लान में गए, हमने वहाँ पे इंटरफेसेस देखे। फिर हमने देखा कि हमारे दो डेफ रूट हैं, एक डेफ रूट को हमने हटाया था। उसके बाद आफ्टर डेट हमारा google.com पिंग होने लगा था। जब google.com पिंग होने लगा था तब फिर हमने क्या किया, उसके बाद हमने इसके अंदर जो है इसको अपडेट किया। अपडेट करने के बाद हमने क्या किया, अपडेट करने के बाद हमने यहाँ पे इस यूजर क्रिएट किया। उस यूजर को हमने, यूजर क्या था, स्टैक, उसकी होम डायरेक्टरी क्या थी, ओपीटी स्टैक। इसको हमने फिर प्रिविलेज दिया कि वो सूडो कमांड चला सकता है विदाउट पासवर्ड। देन हमने क्या किया, इस यूजर पे स्विच किया। स्विच करके हमने वहां पे गिट को इंस्टॉल किया। इसके अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल था, सम केसेस में इंस्टॉल होता है, अगर नहीं है तो हमें इंस्टॉल करना पड़ता है एपीटी इंस्टॉल गिट से, ठीक है। अगर आप नॉर्मल यूजर से कमांड चलाओगे तो परमिशन डिनाइड आता है। कोई भी परमिशन, कोई भी ऐसी कमांड जो रूट चला सकता है तो ये एरर आती है। तो आपने क्या करना है, सूडो लिखना है इसके आगे, सिंपल सूडो, और सेम कमांड चल जाएगी। क्यों? क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर ने आपको परमिशन दे रखी है।
अब नेक्स्ट हमने क्या किया, इसके बाद हमने क्लोन किया, डाउनलोड किया गिट की रेपोजिटरी से ओपन स्टैक का कोड। ये कोड हमारे लोकल सिस्टम में डाउनलोड हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद हमने जब ये गिट किया, इसके बाद हमने क्या किया, एक फाइल क्रिएट किया जिसका नाम था local.conf। इस local.conf में ज्यादा कोई बड़ी इंफॉर्मेशन नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन डाली है। बेसिक बोले तो बेसिक ये है, देखो आपको मैं दिखा देता हूँ बेसिक इंफॉर्मेशन क्या डाली है हमने। बेसिक इंफॉर्मेशन डाली है एडमिन पासवर्ड, सीक्रेट, डेटाबेस पासवर्ड, एडमिन पासवर्ड का वेरिएबल बनाया, इसी को यहाँ डाल दिया है। यही सेम चीज यहाँ डाला है डॉलर करके वेरिएबल। तो मतलब ये क्या करेगा, ये यहाँ से इसकी वैल्यू उठा लेगा सीक्रेट। तो इसका पासवर्ड भी सीक्रेट है, इसका भी सीक्रेट और इसका भी सीक्रेट। नेक्स्ट हमने इसको होस्ट आईपी प्रोवाइड किया। और भी बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, अगर आपको अपने जो वीएम लॉन्च करोगे उनको गेस्ट नेटवर्क कोई देना चाहते हो, पब्लिक इंटरफेस कौन से रूट से जाएगा, बहुत सारी चीजें होती हैं, बट अभी हम एट द मोमेंट नहीं करेंगे, हम बेसिक इंस्टॉलेशन कर रहे हैं। इसके बाद क्या किया मैंने, इसके बाद फिर हमने ये स्क्रिप्ट चला दी। इसी फोल्डर में एक स्क्रिप्ट है stack.sh। इसको जब आप चलाते हो तो ये शुरू होता है, ये अपना बैकएंड, ये अपना पूरा प्रोसेस चला, ठीक है। अब जब ये पूरा प्रोसेस चला तो अचानक बीच में क्या हुआ, ये इसने एरर दे दिया, ठीक है। तो देखो ये इंस्टॉलेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रैच में जब से शुरू किया और उसके बाद क्या हुआ। अब जब आप यहाँ नीचे जाओगे तो यहाँ पे आपको थोड़ी देर के बाद इसके अंदर दिखेगा एरर। अब वो एरर पे भी जाते हैं, वो एरर क्या है, तो देखो एरर के ऊपर डायरेक्ट जाते हैं, ठीक है। बहुत सारी लाइंस है तो स्क्रॉलिंग में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, ठीक है। तो अब हम स्क्रॉल कर रहे हैं, ये आप लॉग्स देख सकते हो, ये इंस्टॉलेशन इस तरीके से होती है, ठीक है। अगर आपका कहीं कोई स्टेप मिस हो जाएगा तो आप यहाँ से रेफर कर सकते हो। मैं इसीलिए आपको दिखाना चाहता हूँ कि आपको फुल इंस्टॉलेशन देखना चाहिए। देखो यहाँ देख रहे हो, यहाँ से ये पिप पीआईपी जो होता है वो पाइथन की अपनी यूटिलिटी होती है जिससे कि वो अपने पैकेजेस इंस्टॉल करता है। पाइथन के पैकेजेस हमेशा पिप से इंस्टॉल होते हैं, ठीक है। इसके बाद ये दिखाएगा, ये बेसिक स्टार्टिंग का है, ये एरर नहीं है, ये देखो आप, इसने एरर के बाद ये सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लिया। तो ये स्टार्टिंग एरर्स हैं जो आती ही आती हैं और उसको ये खुद ही इग्नोर कर लेता है। इसके बाद आप देखोगे ये पाइथन के ये पैच अलग अलग डिपेंडेंसीज हैं जो इसने इंस्टॉल किए हैं जो इसको चाहिए, ठीक है। अब यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे आप ये भी नॉर्मल एरर है, ये आती है, ठीक है। इसके बाद जब हम इंस्टॉलेशन हमारा चल रहा था तो समवेयर नीचे कहीं जाने के बाद उसने एरर थ्रो कर दिया और वो वहां पे इंस्टॉलेशन रुक गया। तो वो इंस्टॉलेशन जो रुक गया ना, वो थोड़ा एम्बेरसिंग होता है यार कि ये क्या है, मतलब इंस्टॉलेशन बीच में रुक गया, मेरा क्यों रुक गया, बाकियों का तो चल जाता है। तो ठीक है, उसको ट्रबल शूट करते हैं ठंडे दिमाग से, क्या प्रॉब्लम है, एरर को पढ़ते हैं। एरर को पढ़ेंगे तो हो सकता है हमें उसका आंसर भी मिल जाए। अब ओपन स्टैक ओपन कम्युनिटी का है तो बहुत सारी एरर्स लोगों को ज्यादातर आती हैं। जैसे अब मैंने आपको एक एरर बता दिया तो आप उसको किसी और को बता सकते हो। ऐसे ही लोगों को नॉलेज बेस बनता है। नॉलेज का जो प्राइम होता है वो होता है शेयरिंग। जब तक नॉलेज शेयर नहीं की जाती वो नॉलेज नहीं होती है। तो यहाँ आप देखोगे कि यहाँ पे आपका जब ये इंस्टॉलेशन चल रहा था, ग्लैंस के आसपास कहीं था ये, तो ये अनइंस्टॉल करना चाह रहा था सिंपल जेसोन, ये कोई पाइथन का डिपेंडेंसी होता है। ये इसको ट्राई कर रहा था बट ये इसको अनइंस्टॉल नहीं कर पाया। ये कहता है कि ये ऑलरेडी इसको मिल रहा है कहीं पे इंस्टॉल्ड और ये समझ नहीं पा रहा है कि कौन इसको यूज कर रहा है, तो इसीलिए ये आगे बढ़ना नहीं चाहता है। तो ये स्क्रिप्ट यहीं पे अटक गई। तो मैंने इसके लिए गूगल किया, ठीक है। गूगल पे मुझे सबसे पहला लिंक मिला यूडेका, यूडेका है ना, सॉरी यार अगर मैं मिस स्पेल कर दूं तो, यूडेका एकेडमी का कोई लिंक मिला। वहां पे उन्होंने बताया कि ये जो आपकी इसी के अंदर एक और डायरेक्टरी होती है आईएनसी, इसके अंदर एक स्क्रिप्ट होती है पाइथन। पाइथन बेसिकली वो स्क्रिप्ट है, मेन स्क्रिप्ट जो इंस्टॉलेशन करती है, ठीक है। इसी स्क्रिप्ट के लाइन नंबर 198 में जब मैं गया तो उसने बोला कि यहाँ पे, चलो मैं दिखा देता हूँ साथ में, इवन दो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही दिखाया था बट फिर भी दिखाता हूँ। इसी के लाइन नंबर 198 में उन्होंने बोला कि यहाँ पे जो अपग्रेड जो कमांड होती है cmd_pip, इसको आप रिप्लेस कर दो इस कमांड को हाइफन इग्नोर इंस्टॉल्ड के साथ, ठीक है। अब मेरी स्क्रिप्ट के अंदर ये वाला नहीं था, पहले से सिर्फ अपग्रेड था, ये डॉलर इंस्टॉल नहीं था, बट मैंने इसको डाल दिया क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ था, ठीक है। तो ये यहाँ से किया, इसके बाद मैंने दोबारा इंस्टॉलेशन बेगिन किया, तब ये फिर से शुरू होता है, ठीक है। अब देखो ये फिर से जब ये शुरू होता है ना, तब मैं थोड़ा सा फास्टर स्क्रॉल करता हूँ क्योंकि यहाँ पे अब कोई एरर आई नहीं है। देखो ये इंस्टॉलेशन चल रहा है, मेरा चल रहा है, ठीक है। ये इंस्टॉलेशन चलेगा लगभग 30 से 40 मिनट भी जाता है, ज्यादा भी चला जाता है। मेरे केस में कितना गया था, मेरे केस में अप्रोक्सीमेटली 30-40 मिनट्स, हाँ 30-40 मिनट्स टोटल। देखो ये चलते चलते क्या करता है, ये आपका, ये मैं वेरिफिकेशन कर रहा हूँ इंस्टॉलेशन का, ठीक है। इंस्टॉल हम कर चुके हैं, मैं वेरीफाई करके आपको दिखा रहा हूँ। देखो ये देखोगे ना,
ये इंस्टॉलेशन बीच में चलते चलते देखो ये कुछ आपको इंटरेस्टिंग लॉग्स भी दिखेंगे जो जनरली आपको दिखते हैं। जैसे यहाँ देखो ये दिखेंगे, ठीक है, ये ओपन स्टैक की सर्विसेज से रिलेटेड होते हैं ये लॉग्स। नॉर्मली भी आप जब कभी कभी कमांड चलाते हो तो आपको दिखता है। जैसे ये देखो ये एलवीएम ड्राइवर इंस्टॉल हुआ है, तो ये भी आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग मिलता रहता है। आपको मतलब थोड़ा इंटरेस्ट रहना चाहिए साथ में कि हाँ आप सही चीज़ पढ़ रहे हो। ये देखो इमेज क्रिएट कर रहा है, ये क्या करता है, एक डिफॉल्ट इमेज बना के दे देता है। ये इमेज है ना, देखो साइरोस जो भी बोलते हैं। ओपन स्टैक ये देख रहे हो, यहाँ से डाउनलोड करता है अपने रेपोजिटरी से, और एक डिस्क बेसिकली आप इससे जो है अपनी वीएम टेस्ट वीएम लॉन्च कर सकते हो। ठीक है, तो ये देखो ये बनाया इसने। फिर इसके बाद आप देखोगे तो इसने क्या किया है, इसने ये इमेज बन गया। ठीक है, ये फ्लेवर क्रिएट किया है, फ्लेवर्स भी क्रिएट करता है, वो कितने सारे फ्लेवर्स क्रिएट कर रहा है। ये देखो फ्लेवर क्रिएट, बहुत सारे फ्लेवर्स क्रिएट कर रहा है ये। मल्टीपल फ्लेवर्स मिलते हैं बाय डिफॉल्ट शुरू में, आप अपने भी बना सकते हो और अपने ही बनाने चाहिए। मैं तो आपको ये बोलूंगा आप अपने फ्लेवर्स, आप अपने हिसाब से प्लेटफॉर्म डिजाइन करोगे तो आपको अपने फ्लेवर्स होने चाहिए। इसके बाद ये आपको लॉग्स दिखेंगे हर एक सर्विसेज के। बेसिकली देखो सर्विसेज हैं ये, यहाँ पे आप देखोगे ना, तो एक इंटरेस्टिंग चीज जो मैं अभी बताऊंगा थोड़ी देर में, सर्विसेज। यहाँ पे जो सर्विसेज होती हैं वो सारी की सारी डेवस्टेक से चलती हैं। मतलब जो सिंडर है, ग्लैंस है, ठीक है, होराइजन है, न्यूट्रॉन है, नोवा है, स्विफ्ट है, जितनी भी सर्विसेज है सब डेवस्टेक के थ्रू चलती हैं। और यहाँ पे ये कंटेनर बेस्ड है, तो कंटेनर बेस्ड में ना ये ईटीसीडी कंट्रोल करता है। अगर आपने क्यूबरनेटिस पढ़ा होगा तो ईटीसीडी वर्ड आपने सुना होगा, ईटीसीडी इसका अपना क्लस्टर होता है। तो ये ईटीसीडी यूज करता है और ये सर्विसेज यहाँ से दिखती हैं। सारी सर्विसेज इसी नाम से शुरू होती हैं, @ करके। ओपन स्टैक की जितनी भी सर्विसेज है, थोड़ा सा अलग है प्रोडक्शन से, हल्का सा, मतलब थोड़ा ये भी जानना जरूरी है, वरना ऐसा ना हो कि आप सेम यही कमांड वहां जाके चलाओ और बोलो यार ये तो कमांड चल नहीं रही है प्रोडक्शन में, तो ये तो हमें गलत चीज बता दी गई। गलत चीज नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बिकॉज आप एक लैपटॉप पे काम कर रहे हो और एक आप एक्चुअल सर्वर पे काम कर रहे हो, तो थोड़ा बहुत तो डिफरेंस होता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये देखो इंस्टॉलेशन आगे बढ़ा। ठीक है, इसके बाद आप देखोगे ये आगे गया, इसने इंस्टॉलेशन अपना प्रोसीड किया है। यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आई है, ये सिंगल वन क्लिक इंस्टॉलेशन है, सिंगल गो में, इसमें कोई एरर नहीं आती है। बट हाँ, प्रैक्टिकली कोई ना कोई एरर तो आएगी, ऐसा नहीं है कि सब चीजें स्मूथली चलती हैं। वो आपको पढ़ना पड़ेगा और ढूंढना पड़ेगा उसका आंसर। अगर आपको कोई इशू आता है तो आप मुझसे कांटेक्ट कभी भी कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद आप देखोगे तो ये मैसेज आ गया मेरा, और ये इसके बाद ये फाइनल स्क्रीन पे मुझे यहाँ पे दिख रहा है, मेरी होस्ट आईपी दिख रही है, यहाँ पे मुझे इसका क्या कहते हैं डैशबोर्ड दिख रहा है। अब मैं डैशबोर्ड पे लॉगिन कर सकता हूँ। तो देखो एक तो ये तरीका है, क्यों, क्योंकि मैंने अपनी वीएम को प्राइवेट आईपी भी दिया है। ठीक है, अब मैं एक डुप्लीकेट सेशन ओपन करता हूँ। अब आप आईपी एड्रेस शो करते हो तो दो इंटरफेसेस हैं, याद करो, ENP0 S3 और S8। S3 इंटरनेट के लिए, नेटिंग के लिए, और S8 प्राइवेट आईपी के लिए। तो मैंने 10 दिया हुआ था और सेम ये चीज यहाँ पे मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अब मेरे पास एक्सेस करने के दो तरीके हैं। एक तो ये कि मैं कुछ भी सेटिंग ना करूं, सिंपली ब्राउजर में जाऊं और यहाँ जाके मैं आईपी लिख दूं। ठीक है, और ये क्या करेगा, ये उसको ओपन कर देगा। क्यों, क्योंकि ये डायरेक्ट खुल रहा है। ठीक है, ये देखो आप ओपन स्टैक का पेज खुल गया। दूसरा तरीका क्या होता है, मैंने पोर्ट फॉरवर्डिंग किया था, जैसे मैंने आपको दिखाया था 127.0.0.1 पोर्ट फॉरवर्डिंग और 3331, इससे भी खुल जाएगा। तो दो तरीके हैं ओपन स्टैक खोलने के। जब आप वीपीएन पे होगे तो आपको पोर्ट फॉरवर्डिंग यूज करना, जब आप नॉर्मली यूज कर रहे हो तो आप इससे कनेक्ट कर लो, सेम चीज है, सिर्फ डिफरेंस तरीके का है, एक्सेस तरीके का है। यूजर नेम एडमिन, पासवर्ड SECRET, पासवर्ड सीक्रेट है, लेकिन अब ये कोई सीक्रेट नहीं है, बिकॉज ये यहाँ पे आपको साफ दिख रहा है कि दिस इज योर पासवर्ड। तो सिर्फ पासवर्ड का ही स्ट्रिंग सीक्रेट है। ये आपका ओपन स्टैक खुल गया। ठीक है, ये ओपन स्टैक की गुई है। ओपन स्टैक की गुई में आपको सबसे पहले ओवरव्यू दिखता है। ओवरव्यू में ये बताता है इंस्टेंसेस मींस वर्चुअल मशीन, सीपीयू, रैम, वॉल्यूम्स, स्नैपशॉट, स्टोरेज, नेटवर्किंग, क्या क्या नेटवर्किंग है, सिक्योरिटी ग्रुप, पोर्ट्स, राउटर्स। ये यूजर समरी होती है, अगर आपको देखना है कि इतने से इतने ड्यूरेशन के बीच में कितने रैम सीपीयू इस्तेमाल हुए हैं। कंजम्पशंस अगर आपको समझना है, कल को आपको अगर एक्सपेंड करना पड़ता है अपना सिस्टम प्रोडक्शन में, नॉट हियर बट ये फीचर्स तो सेम ही है ना, ओपन स्टैक तो सेम ही है। यहाँ इंस्टेंस सेक्शन होता है, इंस्टेंस में आप अपनी वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हो। ठीक है, यहाँ पे आप लॉन्च करते हो, बट लॉन्च करने से पहले बहुत सारी चीजें करनी होती है। इमेजेस, ये इमेज होता है, इमेज जो सेक्शन होता है ये ग्लैंस होता है। तो अब आप इस GUI में जब आप लॉगिन करते हो तो सबसे पहले तो आपका कीस्टोन से इंटरेक्शन होता है। तो ये जो URL जब आप खोलते हो और आप लॉगिन यूजर नेम पासवर्ड डालते हो, दैट मीन्स कि आप कीस्टोन से इंटरेक्ट कर रहे हो, और कीस्टोन आपको फिर डैशबोर्ड का एक्सेस देता है। डैशबोर्ड में ही आपको वो सारी सर्विसेज दिखती हैं जो कि ओपन स्टैक ऑफर करता है।
ठीक है, कुछ सर्विसेज नहीं भी दिखती हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि सारी सर्विसेज दिखें, बट मेजोरिटी ऑफ सर्विसेज आपको यहाँ पे विजिबल होती हैं। अब यहाँ पे आप कंप्यूट में जाते हो, कंप्यूट में आपको मिलता है इंस्टेंसेस, ये होता है आपका नोवा, नोवा कंप्यूट। इमेजेस ग्लैंस, की पेयर ये पार्ट नोवा का है, सर्वो ग्रुप ये भी नोवा का पार्ट है। वॉल्यूम में आप जाते हो, वॉल्यूम यस, वॉल्यूम किसमें, सिंडर वॉल्यूम। फिर उसके बाद आपका आता है नेटवर्क, नेटवर्क आपका न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन नेटवर्क में और क्या क्या होता है, राउटर, नेटवर्क में सिक्योरिटी ग्रुप्स होते हैं, पोर्ट्स होते हैं। फिर उसके बाद एक एडमिन सेक्शन होता है, एडमिन सेक्शन बेसिकली वो होता है जो एडमिनिस्ट्रेटर को सिर्फ अलाउ होता है। अब मैंने एडमिन यूजर से लॉगिन किया है तो इसलिए मुझे ये ऐसा ही ऊपर जैसा ही सेम दिख रहा है, यहाँ एडमिन लिखा है, यहाँ प्रोजेक्ट लिखा है, दोनों में डिफरेंस क्या है, ये प्रोजेक्ट यूजर के लिए होता है और ये एडमिन के लिए होता है। एडमिन में कुछ एक्स्ट्रा प्रिविलेज होते हैं, जैसे कि एडमिन को फ्लेवर क्रिएट करने की परमिशन होती है, प्रोजेक्ट को फ्लेवर क्रिएट करने की परमिशन नहीं होती है। दूसरा, एडमिन को एक्सटर्नल नेटवर्क क्रिएट करने की परमिशन होती है, प्रोजेक्ट एक्सटर्नल नेटवर्क क्रिएट नहीं कर सकता। आइडेंटिटी में आप जाओगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा प्रोजेक्ट्स, कितने प्रोजेक्ट्स आपने क्रिएट किए हुए हैं, तो अभी तो जस्ट इंस्टॉल ही किया है, तो डेमो एक बाय डिफॉल्ट आता है, एडमिन है, सर्विस है, ओल्ड डेमो है, इनविजिबल टू एडमिन है, नाम है, बेसिकली 5 प्रोजेक्ट्स हैं ये। आप अपना प्रोजेक्ट क्रिएट कर लो, टीम ए, टीम बी, टीम सी, देन यूजर, यूजर, अब देखो मैंने एडमिन यूजर से लॉगिन किया, आप यूजर बना सकते हो। यहाँ देखो, अच्छा ये जो यूजर आप देख रहे हो ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, कौन सा, नोवा, ग्लैंस, सेंडर, न्यूट्रॉन, प्लेसमेंट, ये वो यूजर्स हैं जो इन सर्विसेज के लिए हैं, और इन सर्विसेज को प्रिविलेज है कि ये जब भी लॉगिन करेंगे ये अपने यूजर नेम पासवर्ड से लॉगिन करते हैं सर्विसेज, जब वो कीस्टोन से ऑथराइजेशन लेते हैं। ठीक है, ये थोड़ा बैकएंड फ्लो है तो इसको अभी बाद में समझ लेंगे आराम से। आप अपना यूजर क्रिएट कर लो, उस यूजर को प्रोजेक्ट का एक्सेस दे दो, आप अपने यूजर को एडमिन भी बना सकते हो, एडमिन प्रिविलेज देना, ये होता है ग्रुप, कि आपको ग्रुप बनाने हैं यूजर्स के, एडमिन, नॉन एडमिन, कोई भी मतलब ग्रुप बना सकते हो। रोल्स, रोल्स मतलब प्रिविलेज, कि आप अपने क्या क्या रोल बनाते हो, जैसे सुपरवाइजर, मॉनिटरिंग यूजर, या फिर कोई चेंज यूजर, जो भी प्रिविलेज लेवल आप चाहते हो बनाना, एप्लीकेशन क्रेडेंशियल, ये ऐसा जस्ट एक ब्लैंक वो है। ठीक है, ये है हमारा ओपन स्टैक जेना, ओपन स्टैक जेना। अब मैं जैसा प्रॉमिस किया था वेरिफिकेशन, तो एक चीज होती है ओपन स्टैक आरसी फाइल, जब आप GUI में लॉगिन करते हो तो फर्स्ट टाइम आप ये फाइल ओपन कर सकते हो। ठीक है, एक फाइल होती है टेक्स्ट फाइल, इसको मैं जस्ट कॉपी कर लेता हूँ, इसमें क्या क्या होता है ये भी मैं दिखाता हूँ, इसको मैं लेके जाता हूँ CLI पे, क्योंकि अब मैं CLI कमांड चलाऊंगा, GUI नहीं चलाऊंगा। इसी डायरेक्टरी के अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक इसी में बना देते हैं, इसी में बना देते हैं, चलो इसी में एक फाइल बना देते हैं, कुछ भी, credential.rc, ठीक है, .rc करके, और यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ। अब देखो इसमें क्या क्या चीजें हैं जो समझने वाली है, इसके अंदर क्या होता है, हैश वाले तो छोड़ ही दो, जो अनहैश में क्या है, यूआरएल, यूआरएल मतलब आइडेंटिटी, कीस्टोन का यूआरएल। तो कीस्टोन पे आप सबसे पहले लॉगिन करते हो, जब बैकएंड से करोगे, इस फाइल को जब आप रन करोगे तो ये क्या करेगा, ये बैकएंड में रन करेगा, इस कीस्टोन के पास जाएगा। ये है मेरी प्रोजेक्ट की आईडी, ठीक है, प्रोजेक्ट आईडी हो गया, ये मेरा हो गया प्रोजेक्ट का नाम ओल्ड डेमो, ये हो गया मेरा डोमेन। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, ये प्रोजेक्ट का डोमेन आईडी, इसके बाद होता है आपका प्रोजेक्ट का नाम, तो यूजर नेम, सॉरी, यूजर नेम क्या है, एडमिन। अब आप अपना यूजर बनाओगे तो आपको ये फाइल में मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, आपको अपने यूजर की फाइल अलग बनानी पड़ेगी, एडमिन। और यहाँ पासवर्ड क्या है कि ये सेव नहीं करता, ये ऑन स्क्रीन पासवर्ड पूछता है, सो दैट आपको अपना पासवर्ड जो है वो सेव ना करना पड़े, वरना कोई भी इस फाइल को एक्सेस करके डायरेक्टली लॉगिन कर लेगा आपके ओपन स्टैक के ऊपर। अब जो मैं आपको समझाना चाहता था, एक और इम्पोर्टेंट चीज, यहाँ पे होता है प्रोजेक्ट, ठीक है, ये होता है प्रोजेक्ट और ये होता है आपका यूजर। यूजर ने लॉगिन किया है ऑल्ट डेमो प्रोजेक्ट में, यूजर अब स्विच कर रहा है दूसरे प्रोजेक्ट पे, जिस प्रोजेक्ट का नाम है एडमिन, वैसे ही ये विंडो चेंज हो जाती है। तो इस प्रोजेक्ट की जो चीजें हैं वो दूसरे प्रोजेक्ट को दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है, इस पे आप आओगे या आप डेमो पे आते हो, तो ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, एक प्रोजेक्ट को दूसरे प्रोजेक्ट की कोई चीज नहीं दिखती है जब तक कि वो पब्लिक ना हो। ठीक है, अब एक क्रेडेंशियल फाइल तो बन गई, अब आपको कमांड लाइन से, अगर आप मान लो अपने प्लेटफॉर्म पे तो लॉगिन कर लिया, ठीक है, CLI में आपको यूजर नेम पासवर्ड पता है इस मशीन का, लेकिन आप ओपन स्टैक की कोई भी कमांड नहीं चला सकते। ओपन स्टैक की कमांड चलाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको सबसे पहले अपने यूजर को ऑथराइज करना पड़ता है, तभी आप कमांड रन कर पाओगे। तो आप यहाँ क्या करोगे, लिखोगे सोर्स, उसके बाद आप लिखोगे क्रेडेंशियल RC। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि मेरा पासवर्ड क्या है, प्रोजेक्ट का नाम है ओल्ड डेमो, यूजर का नाम है एडमिन, तो पासवर्ड बताओ, तो मुझे तो पता ही है इसका पासवर्ड सीक्रेट। लो, अब ये हो गया लॉगिन। अब इसके बाद मैं कोई भी कमांड चलाना चाहता हूँ, जैसे कि मैं कहता हूँ ओपन स्टैक इमेज लिस्ट, ठीक है,
अब देखो ये मुझे आउटपुट दे रहा है, मतलब ये कि ये कमांड्स को चलाने से पहले आपको अपने यूजर को ऑथराइज करना पड़ता है, और ये ऑथराइजेशन कब तक वैलिड रहता है, जब तक आप यहाँ पे शेल पे लॉगिन हो। जैसे आप इस शेल से बाहर निकलोगे, मैंने एग्जिट किया, अब मैं फिर यही सेम कमांड चला दूं, सेम कमांड, ये दोबारा वापस आता हूँ su-stack, सेम यूजर पे आ जाते हैं, कहीं से भी चला सकते हो, ये फाइल होनी चाहिए बस। अब देखो ओपन स्टैक इमेज लिस्ट, अब ये बोल रहा है मिसिंग वैल्यू ऑथ यूआरएल रिक्वायर्ड, मतलब ये कि जैसे ही आप शेल से बाहर निकलते हो आपका ऑथराइजेशन गया। अब दोबारा से करो ऑथराइज, दोबारा से कैसे करेंगे, सोर्स क्रेडेंशियल, जब बोला ये फाइल है ही नहीं, क्यों, क्योंकि इसको मैंने रखा है इसके अंदर, यहाँ पे गए और ये कमांड चलाई। तो ये याद रखना कहाँ पे फाइल रखते हो आप, देन SECRET, और ये मेरा चल गया। अब मैं दोबारा से चलाऊंगा कमांड ओपन स्टैक इमेज लिस्ट, तो ये ओपन स्टैक की कमांड्स हैं जिससे आप ओपन स्टैक को कंट्रोल कर सकते हो, कुछ भी वीएम वगैरह क्रिएट करना हो, कोई भी काम आप यहाँ से कर सकते हो, एडमिनिस्ट्रेशन टास्क भी कर सकते हो और यूजर लेवल टास्क भी कर सकते हो। तो चलो सबसे पहले शुरू करते हैं वेरिफिकेशन। ये सब काम हो गया, इंस्टॉल वीएम बन गया, ओपन स्टैक इंस्टॉल हो गया, वेरीफाई कर लिए, गुई में चले गए, डैशबोर्ड देख लिया, क्रेडेंशियल फाइल डाउनलोड कर ली, नोड पे लेकर आ गए, कर लिया, ऑथराइज भी कर दिया, एग्जीक्यूट कर लिया। अब कमांड चलाते हैं। एक कमांड होती है ओपन स्टैक हाइफन वर्जन, ये एक छलिया कमांड है, ठीक है, तो इस कमांड के चक्कर में फंसना मत, इसीलिए मैं बता रहा हूँ और इसीलिए दिखा भी रहा हूँ। ओपन स्टैक का वर्जन, तो सब कहेंगे यार ये तो ओपन स्टैक का वर्जन है 5.5.0। ओपन स्टैक का रिलीज कैसे चलता है, ABCD अल्फाबेटिकली, अभी क्या चल रहा है, वाला बे, और जेना आने वाला है। और एक गुड न्यूज कि जो नेक्स्ट रिलीज है ओपन स्टैक का उसका नाम है योगा। तो हम इंडियंस के लिए मतलब प्राउड मोमेंट है कि हमारी किसी एक चीज को जो है वो बाहर की दुनिया ने, इवन दो हमेशा किया है बट अभी के लिए बोलना चाहूंगा कि योगा वर्ड को उन्होंने अडॉप्ट किया है अपने ओपन स्टैक की रिलीज में। तो नेक्स्ट जो रिलीज आएगा अगले साल मार्च में उसका नाम होगा योगा, और अभी जो आ रहा है अक्टूबर में, ठीक है, वो कौन सा है, वो है आपका जेना। और अभी जो रिलीज हुआ था अभी अप्रैल में वो था हमारा वालेबे। तो ये तीन रिलीज बता दिए मैंने आपको ओपन स्टैक के, किसी से भी पूछ लो ना अपने दोस्तों से, ओपन स्टैक रिलीजेस सब कंफ्यूज हो जाते हैं फर्स्ट टाइम में। तो 5.5.0 जो है ओपन स्टैक से रिलेटेड नहीं है, ओपन स्टैक की कमांड लाइन का एक क्लाइंट बनाया गया है, यूनिफाइड कमांड बनाया गया है, जिससे कि आप हर सर्विस को उसके नाम से कॉल करोगे, फिर वो उसके पैरामीटर्स डालोगे। तो इन्होंने एक यूनिफाइड कमांड बनाया है जिसको इन्होंने नाम दिया ओपन स्टैक CLI क्लाइंट। CLI क्लाइंट जब आप ओपन स्टैक इंस्टॉल करते हो तो ये साथ में इंस्टॉल हो जाता है, आप अलग से भी इंस्टॉल कर सकते हो किसी थर्ड पार्टी मशीन के अंदर। उसके बाद वहां से जब आप सेम यही सोर्स फाइल चलाओगे तो सेम आपका ओपन स्टैक से कनेक्ट कर लेगा और आप वहां से यही सेम कमांड चला सकते हो। तो ये ओपन स्टैक नहीं है, ये ओपन स्टैक का क्लाइंट कमांड है जो कि अभी हमारे लोकल मशीन में भी इंस्टॉल है बाय डिफॉल्ट। तो ये इसका रिलीज है 5.5.0 जो है वो क्लाइंट का रिलीज है, जो टूल जो देता है ना ओपन स्टैक कमांड चलाने के लिए उसका रिलीज है। तो मुद्दे की बात करते हैं, ओपन स्टैक का कोई ऐसा कमांड नहीं है जो कि डायरेक्टली आपको ओपन स्टैक का वर्जन बता दे कि ABCD कौन सा रिलीज है। आपको क्या करना पड़ता है, ओपन स्टैक बिकॉज एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट प्रोग्राम है, उसके अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट चलते हैं, जैसे कि कीस्टोन चलता है, नोवा चलता है, ग्लैंस, सेंडर, स्विफ्ट, न्यूट्रॉन, बहुत सारे प्रोजेक्ट चलते हैं। हर प्रोजेक्ट को वो कोऑर्डिनेट करके एक सिंगल कंसोलिडेटेड वे में हमारे सामने दिखाता है। तो हमें क्या करना है, हमें उस प्रोजेक्ट को पकड़ना है। तो जैसे कीस्टोन को पकड़ लो, कीस्टोन हाइफन मैनेज, तो ये कीस्टोन का वर्जन है, ओपन स्टैक का नहीं, कीस्टोन सर्विस का वर्जन है। ऐसे ही आप कर लो नोवा का वर्जन, नोवा का जब आप वर्जन करोगे तो ये आएगा, नंबरिंग होती है समथिंग 23.10, ठीक है। इसके बाद आप कर लो ग्लैंस का, तो ग्लैंस का वर्जन कितना आ रहा है, ये आप किसी भी कमांड में चला सकते हो, प्रोडक्शन पे भी चला सकते हो बिना डरे, इससे कुछ नहीं होगा, ये सिर्फ वर्जन चेक करने की कमांड है, ठीक है। तो ये कमांड्स आपको ये बताते हैं कि आपका जो प्लेटफॉर्म है ओपन स्टैक उसमें जो सर्विसेज डली हुई हैं उन सर्विसेज का वर्जन क्या है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि यार ये तो ठीक है बट हमें कैसे पता चलेगा कि ABCD अल्फाबेटिकली कौन सा ओपन स्टैक है। तो दैट इज अ गुड क्वेश्चन, इस URL पे आ जाओ, ठीक है, सब तैयारी करके रखी है मैंने, यहाँ पे आपको ये रिलीज मिलेगा, ठीक है। इस URL पे जाओ, ओपन स्टैक की साइट है जो रिलीजेस बताती है, ठीक है। अब ओपन स्टैक के जो रिलीजेस हैं देखो, ये देख रहे हो आप, यहाँ से शुरू करते हैं ए से। ए जो ऑस्टिन रिलीज हुआ था 2010 में, ठीक है। अब सीधा आता हूँ 2021 में, वाला वे चल रहा है, जेना आ रहा है और योगा अगले साल आएगा, फ्यूचर। देख लो तीन चीजें, मेंटेन, डेवलपमेंट, फ्यूचर। तो मैंने बोला जेना इंस्टॉल किया है, ठीक है। अब जेना है
या कौन सा है आप कैसे चेक करोगे? तो जब आप इस पे क्लिक करते हो तो ये जो सर्विस प्रोजेक्ट्स हैं इन सब के रिलीजेस दिखते हैं। इनके रिलीजेस के नंबर जैसे सिंडर का देख लो, सिंडर का रिलीज क्या था, सिंडर सिंडर, हाँ देखो ये सिंडर है। सिंडर का रिलीज का आउटपुट क्या आया, सिंडर के रिलीज का आउटपुट आया है मेरे पास 19.0.0, देखो 19.0.0, ठीक है। ये है मेरा ग्लैंस का, देख लेते हैं चलो, ग्लैंस कहाँ है, ग्लैंस 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 23.0.0, 23.0.0। होराइजन का भी दिखता है, आयरोनिक का भी दिखता है, स्विफ्ट का भी दिखता है, विट्रिज का भी दिखता है, नोवा का भी दिखता है, सबका है। ये पूरा देखोगे ना, पूरी लिस्ट है, हर एक कंपोनेंट की रिलीज प्रॉपरली लिखी हुई है कौन सा है। तो अभी हम इतना डिटेल में एक दो से ही पकड़ लो आप और यहाँ से पता कर लो कौन सा है। ये जो है ये जेना का है। अब आप कहोगे नहीं यार आप झूठ बोल रहे हो, तो एक काम करते हैं वाला वे में जाते हैं। वाला वे में देखो, वाला वे में थोड़ा ऑर्गेनाइज वे में लिखा हुआ है, क्योंकि ये मतलब ये ऑफिशियल रिलीज है तो ऑर्गेनाइज वे में लिखा हुआ है। सिंडर पकड़ लो, सिंडर है 18.0। यहाँ पे देखो सिंडर, सिंडर का जो वर्जन है यहाँ मेरा आ रहा है 19.0, और जो वाला वे में है वो है 18.0। ये है अर्ली एंड मोस्ट, मतलब इंटरनली भी ये लोग कुछ ना कुछ रिलीज देते रहते हैं सेम उसी के। तो इतने से इतने के बीच में है, तो 18 से ही 18 के बीच में है, तो ऑब्वियसली मैं 19 पे हूँ, तो दैट मीन्स कि ये तो वाला भी नहीं हो सकता, तो ये जेना है। तो इस तरीके से हम अपना ओपन स्टैक का रिलीज चेक करते हैं। आप ऐसे ही अपने ओपन स्टैक को वेरीफाई कर सकते हो, जिस जिस प्रोजेक्ट के लिए आप काम करते हो, आप उस प्रोजेक्ट में ये जो कमांड चलाओगे, सिंडर हाइफन मैनेज हाइफन वर्जन हाइफन हाइफन वर्जन, तो आपको वो उसका रिलीज बता देगा, और आप यहाँ पे आके अपना चेक कर लो कि आपका ओपन स्टैक कौन सा है। तो इस तरीके से आप ये काम कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी चीज है लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग है। अब मैंने आपको बताया था हेल्थ चेक की बात। अब देखो हेल्थ चेक भी करना जरूरी होता है प्लेटफॉर्म का। अब इसका हेल्थ चेक डेव स्टैक, क्योंकि ये डेव स्टैक है, ठीक है, ओपन स्टैक का जो डेवलपर रिलीज होता है उसको डेव स्टैक बोलते हैं। डेव स्टैक में जो चीजें हैं और जो प्रोडक्शन में जो चीजें होती हैं थोड़ा डिफरेंस होता है, ऑब्वियसली डिफरेंस होता है। जो कमांडें यहाँ चलती हैं वहां पे कमांड्स मोस्टली नहीं चलती हैं, और वहां जो चलती हैं वो यहाँ नहीं चलती हैं। तो ये कमांड होती है जिसमें sudo system ctl, sudo तो इसलिए लगाते हैं कि भाई जिस यूजर से आप काम कर रहे हो उस यूजर को परमिशन है या नहीं है, तो sudo लगा दो, ठीक है। अब dev stack, इससे आप अपना ncpu क्या होता है, ये नोवा होता है, नोवा सर्विस। तो नोवा सर्विस को आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखाएगा नोवा सर्विस जो है वो एक्टिव एंड रनिंग है। इस तरीके से आप अपने dev stack के अंदर चेक कर सकते हो कि आपका नोवा चल रहा है नहीं चल रहा है। ऐसे ही नोवा हो गया, नोवा के साथ अब बोलते हैं यार मुझे तो नहीं पता कौन कौन सी सर्विसेज है। ठीक है, आपको नहीं पता, नो प्रॉब्लम, आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे आप लिख सकते हो, इसको हटा दो और यहाँ पे आप लिख दो स्टार @स्टार। तो ओपन स्टैक की जितनी भी सर्विसेज आपके प्रोडक्ट के अंदर इंस्टॉल्ड है वो सब दिख जाएंगे। देखो ये है आपका नोवा का कंडक्टर, ठीक है। फिर आपका आता है डी सेट, ये कोई सर्विस है मुझे नहीं पता, सॉरी। कीस्टोन, कीस्टोन डॉट सर्विस, ठीक है। इसी तरीके से आप देखोगे तो नो वीएनसी, ये नोवा का पार्ट है, ठीक है, नोवा कंप्यूट का। देन आपका क्या कहते हैं, सी लिखा है, ये आई गेस ये आपका कंडक्टर है, ठीक है, शेड्यूलर है। ये आपका सिंडर वॉल्यूम, सॉरी सिंडर वॉल्यूम, सिंडर शेड्यूलर, इससे थोड़ा एब्रिविएशन है ना, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी। न्यूट्रॉन का है, न्यूट्रॉन एपीआई है, ठीक है, न्यूट्रॉन एपीआई होता है, नोवा एपीआई होता है। और एक चीज और आप देखोगे, हाँ सॉरी छोड़ो, उसको छोड़ो, यहाँ पढ़ लो, ये लिखा है नोवा एपीआई। तो मैं भी फालतू में इतनी मेहनत कर रहा था, ठीक है। सबसे बढ़िया आप यहाँ पे देखो, ये देखो नोवा, नो वीएनसी, कीस्टोन, सब लिखा हुआ है, कीस्टोन। यहाँ पे देखोगे तो ये डी स्टार लिखा हुआ है, ठीक है, सब सर्विसेज के नाम लिखे हुए हैं। ये कंडक्टर है, नोवा कंडक्टर। तो जितनी भी सर्विसेज ओपन स्टैक में आपने इंस्टॉल की हुई हैं सबका स्टेटस यहाँ पे आपको दिखेगा। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, ये आपका ईटीसीडी भी होता है। ईटीसीडी वो क्लस्टर है जो कि कंटेनर चलाता है। तो ये जो आप देख रहे हो ना, बेसिकली ये कंटेनर है, ये नॉर्मल नहीं है। ये आप अभी जेना ओपन स्टैक देख रहे हो, जेना ओपन स्टैक आप अगर अपने प्रोजेक्ट पे काम करते हो, वो हो सकता है कि बहुत पुराना हो और उसमें कंटेनर ना हो, लेकिन यहाँ जो आप देख रहे हो वो कंटेनर है, मतलब आप एडवांस पढ़ रहे हो, ठीक है। यहाँ से आपको ग्लैंस मिल जाता है। इस तरीके से आप सारी सर्विसेज वेरीफाई कर सकते हो। ये सब कमांड से आप चला सकते हो, बिल्कुल मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप अपना आराम से चलाना। अब क्या होता है, आपने अगर लॉग पढ़ना है, ठीक है, अब आपको अगर लॉग पढ़ना होता है तो नॉर्मली क्या होता था पहले, जैसे नॉर्मल जो डिप्लॉयमेंट्स होती हैं सर्विसेज की किसी की भी, तो उसमें क्या होता है, वेयर लॉग में गए, वहां पे डायरेक्टरी क्रिएट हो जाएगी और उस डायरेक्टरी के अंदर लॉग फाइल आ जाती है। बट ये कंटेनर्स हैं, कंटेनर्स जो होते हैं वो
अपना उनका कुछ नहीं होता, वो होस्ट पे चलते हैं, ठीक है। तो ये जो होस्ट मशीन है, इस पे कंटेनर चल रहे हैं अलग अलग, ग्लैंस का कंटेनर चल रहा है, सेंडर का कंटेनर चल रहा है, सबके चल रहे हैं। तो जो कंटेनर्स है ना, वो लॉग्स ऐसे नहीं राइट करते, वो लॉग्स नहीं राइट करते, वो ऑन डिमांड करते हैं। ऑन डिमांड मतलब आपको चाहिए तो आप कमांड चलाओगे, आपको लॉग्स दिख जाएंगे, वरना वो नहीं दिखेंगे। तो अभी जैसे मैं ये कमांड चला देता हूँ, ठीक है, न्यूट्रॉन, सॉरी नोवा की कमांड है, नोवा सीपीयू की। अब जब आप इसे चलाओगे ना, तो देखो ये क्या करेगा, ये लॉग दिखाएगा, ये देखो नोवा के लॉग्स। मतलब ये कि किसी लॉग फाइल में लॉग नहीं बनते अब अगर आज की डेट में आप ओपन स्टैक पे लॉगिन करते हो, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ कि आपको वेयर लॉग के अंदर कुछ नहीं दिखेगा, कंफ्यूज हो जाओगे, यार मेरे को लॉग ही नहीं दिख रहे ओपन स्टैक के, ये क्या मजाक है। मजाक ये है कि अब ये कंटेनर बेस्ड है और कंटेनर के लॉग्स ऐसे नहीं दिखते हैं, ठीक है। हाँ, आपको चाहिए होते हैं, जैसे ये हो सकता है फिजिबल ना हो कि यार ये तो ठीक नहीं है, कभी लॉग मान लो जरूरत होगी उस टाइम पे तो लॉग चलेंगे नहीं, तो आप इसके लिए कोई हार्ड डिस्क तो नहीं, मतलब वॉल्यूम, परसिस्टेंट वॉल्यूम माउंट कर सकते हो। उस माउंट करके उसके अंदर आप एक और कंटेनर लिख सकते हो, उस कंटेनर में आप राइटिंग, लॉग राइटिंग का स्क्रिप्ट लिख सकते हो, और वो क्या करेगा, यहाँ से उठा के उस वॉल्यूम पे सेव करता जाएगा। फिर उस वॉल्यूम से आप पढ़ सकते हो, बट आप डायरेक्टली ओएस के ऊपर लॉग्स नहीं देख सकते, ठीक है। ये बहुत मेजर डिफरेंस है कंटेनर्स एंड वर्चुअल मशीन्स के बीच में, नॉर्मल ट्रेडिशनल एंड वीएनएफ एंड सीएनएफ। तो ये भी समझ लेना, काफी इंटरेस्टिंग है। अब जैसे कल को अगर आपको कोई पर्टिकुलर, मान लो कोई वीएम है, उसकी ही सिर्फ लॉग्स देखना है, तो आप अपनी सर्विस का नाम लिखो और यहाँ पे आप ग्रैब कर दो उस वीएम की आईडी को, तो ऐसे आपको दिख जाएगा, ठीक है। ये कुछ कमांड्स हैं, चला के देख लेते हैं। बहुत सारी कमांड्स लिखी हैं मैंने, इंटरेस्टिंग कमांड्स हैं, अच्छे आउटपुट्स मिलते हैं, ठीक है। ये देखो सर्विस बता रहा है, नोवा की सर्विसेज बता रहा है, नोवा शेड्यूलर, कंडक्टर, कंप्यूट। ये आप देखोगे, ये आपके इंटरनली ये सब चल रहे हैं, ये सब जोन में इनेबल्ड है और अप में है, तो इस तरीके से आप हेल्थ चेक कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आप ओपन स्टैक कैटलॉग लिस्ट करोगे, तो ये बेसिकली आपको कैटलॉग दिखा देगा। कैटलॉग क्या करता है, कैटलॉग आपको ये बता देता है कि आपकी कितनी सर्विसेज चल रही हैं, ठीक है, उनके टाइप्स बता दिए, देखो ये वॉल्यूम है और ये एंड पॉइंट्स क्या है, मतलब एक जगह काइंड ऑफ मेन्यू की तरह। इमेज लिस्ट करोगे ओपन स्टैक इमेज लिस्ट, तो ये आपको सारी इमेजेस दिखा देगा, आपके प्लेटफॉर्म में कितनी इमेजेस ग्लैंस में सेव्ड है। फिर अगर आप करते हो नोवा स्टेटस अपग्रेड चेक, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग कमांड होती है, नाम अपग्रेड है, लेकिन ये जस्ट ये बताता है कि आपका प्लेटफॉर्म पूरी तरह से इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ है। अगर पोस्ट इंस्टॉलेशन आपने वेरीफाई करना है कि आपका सब कुछ हो गया है कंप्लीट, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। कमांड कंफ्यूज करती है कि अपग्रेड, लेकिन ये बताता है कि आपका सब कुछ सही हो गया है, रिजल्ट सक्सेस है, आपका जो इंस्टॉलेशन था, जो लास्ट जो भी इंस्टॉलेशन या अपग्रेड आपने किया है वो सक्सेसफुली हुआ है। देन इस तरीके से आप नोवा सर्विस लिस्ट चला सकते हो, ठीक है। इसमें कुछ हो सकता है कमांड डुप्लीकेट भी हो, तो ये देखोगे आप, ये आपको नोवा के बता रहा है सर्विसेज का स्टेटस इनेबल्ड अप है नहीं है। ऐसे ही आप न्यूट्रॉन का एजेंट देख सकते हो, न्यूट्रॉन नेटवर्किंग के एजेंट्स होते हैं, ये देखो एजेंट्स आपके चल रहे हैं, ठीक है। ये होस्ट का नाम है, तो मैंने होस्ट का नाम दिया था ओपन स्टैक हाइफन लैब, ठीक है, वीएम का नाम, और ये मेरे एजेंट का टाइप है। इसके बाद आप देखोगे सेंडर सर्विस लिस्ट। सारी कमांड चला के मैं आपको दिखा रहा हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट कि आप ये सारी चीजें खुद भी प्रैक्टिस करो। देखो सिर्फ वीडियो देख के और क्लास अटेंड करके आपको नॉलेज नहीं मिलेगी, जब तक आप अपने हाथों से कोई काम नहीं करोगे। तो आपको सीखना है, प्रैक्टिस करो, गलती होगी पूछो और सीख के आगे बढ़ो। ये बहुत अच्छी कमांड है, प्रोसेस जो कि नॉर्मली लोग चलाते हैं, पीएस हाइफन ये ग्रैप ग्लैंस करोगे, तो ये आपको बता देगा कि ग्लैंस के कितने इंस्टेंसेस या कितने प्रोसेस चल रहे हैं। तो यहाँ देखो, क्यूबरनेटिस के अंदर कंटेनराइजेशन जब किया जाता है, तो एक मास्टर होता है और वर्कर होता है। तो यहाँ पे भी आप देखोगे तो एक मास्टर चल रहा है इसका, और इसके दो वर्कर चल रहे हैं। मतलब ये कि सेम वीएम के अंदर मेरे 3 कंटेनर चल रहे हैं, इसी वीएम के अंदर एक ग्लैंस का मास्टर चल रहा है और ग्लैंस के दो वर्कर चल रहे हैं। तो ये क्यूबरनेटिस है। ये रैबिट एमक्यू हमारा होता है मैसेजिंग क्यू, जो कि एक सर्विस को दूसरे सर्विस से बात कराता है। रैबिट एमक्यू हमने सिलेक्ट किया हुआ है, और यहाँ पे आपको इसका स्टेटस दिखता है कि रैबिट एमक्यू चल रहा है नहीं चल रहा है। देखो रैबिट एमक्यू का स्टेटस, कोई भी अलार्म होगा, कोई भी स्टेटस इशू होगा, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ये तो मैंने आपको चला के दिखाई दिया था, ओपन स्टैक वर्जन वाली, वो नॉर्मल कमांड थी, ये देख लो। माई एसक्यूएल एडमिन स्टेटस, ये जब चलाओगे ना तो ये डेटाबेस से क्वेरी करता है और ये बता देता है कि डेटाबेस कितनी देर से अप है, कितने थ्रेड्स चल रहे हैं, कितने टेबल फ्लश किए हैं उसने, ओपन टेबल्स कितनी है, क्वेरी पर सेकंड एवरेज कितना है, क्या कोई स्लो क्वेरी तो नहीं है। बेसिकली हेल्थ चेक करता है। अपाचे होता है हमारा डैशबोर्ड, तो डैशबोर्ड के लिए कोई अलग से कोई नहीं मिलेगा, आपको ऐसे मिलेगा। तो ये क्यूबरनेटिस में ये भी चल रहा है सेम उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर, ठीक है।
और कीस्टोन को ग्रैब करके देखते हैं। सारी सर्विसेज को ऐसे ही कर सकते हो। तो देखो मास्टर और 2 वर्कर, फिर सेंडर करो। यहाँ पे अलग से नोड नहीं है, एक ही फिजिकल वर्चुअल मतलब वर्चुअल मशीन के अंदर सारी चीजें चल रही हैं ऑल इन वन। यहाँ देखोगे तो आप मास्टर, सिंडर का मास्टर, सिंडर के 2 वर्कर, और ये इसकी सर्विस है शेड्यूलर वॉल्यूम, सिंडर वॉल्यूम। फिर नोवा करके देखोगे आप तो नोवा में क्या दिखाएगा आपको, नोवा में आपको ये दिखाएगा नोवा के 1 मास्टर, नोवा के 2 वर्कर, और ये इसकी अपनी जो होता है क्या, नो वीएनसी प्रॉक्सी कंडक्टर, देन आपका क्या कहते हैं नोवा कंप्यूट। ये सारी सर्विसेज जितनी भी नोवा में लगती हैं ये सब दिखेंगे। इस तरीके से आप अपने ओपन स्टैक को वेरीफाई कर देते हो। ये लिस्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। आपको मैं गुई में भी दिखा चुका हूँ, गुई में कैसा ओपन स्टैक जब लॉगिन करते हैं तो कैसा दिखता है, इस तरीके का होता है। अब मैं ये चाहता हूँ कि आप अपना लैपटॉप के ऊपर इस ओपन स्टैक को इंस्टॉल करो, डेव स्टैक वाले को, जेना रिलीज, और आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। कोई भी इशू आता है तो आप मुझे प्लीज कांटेक्ट करो। एंड आई होप कि नेक्स्ट वीक जब हम मिलेंगे नेक्स्ट सैटरडे तो आप अपने लैपटॉप पे प्रैक्टिस कर चुके होगे और आप मुझसे कोई इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछोगे। हाँ, अगर आपको टाइम नहीं मिल पाता नो प्रॉब्लम, या आपको कोई एरर आता है तो आप डेफिनेटली आप मुझे नेक्स्ट वीक बताना और हम उसको ट्रबल शूट करेंगे, और आई विल मेक श्योर कि आपके लैपटॉप पे ओपन स्टैक इंस्टॉल हो जाए किसी भी हालत में, ठीक है। तो इसके साथ इस वीक के लिए गुड नाइट बोलते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए ख्याल रखें अपना और पढ़ते रहें। ओके देन, बाय बाय।